नमस्ते। मैं जितेंद्र बैस आज पुनः आप लोगों के सामने अपने YouTube अकाउंट मैं भारत बोल रहा हूं के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। सज्जनों, पिछली बार मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के सामने जो एक विषम समस्या हम सब लोगों के सामने निरंतर बनी हुई है, लव जिहाद जैसी घटना, और लव जिहाद जैसी अनेक घटनाओं को रोकने का काम केवल और केवल कानून नहीं कर सकता। उसके लिए हम सबको भी अपने दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा, और उन दायित्वों के निर्वाह करने के लिए कुछ विशेष काम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम 3 स्थानों से अपने बच्चों को संस्कार दें, पहला परिवार, दूसरा विद्यालय और तीसरा समाज, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं सकती। परिवार से मिलने वाले संस्कारों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो चर्चा करूंगा वो है विद्यालयों से मिलने वाले संस्कार और समाज से मिलने वाले संस्कार। देखिए, जब बच्चा थोड़ा समझदार होने लगता है तो माता पिता उसके उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालयों का चयन करने का काम करते हैं, और फिर बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस विद्यालय के अंदर यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो इसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और जब बच्चे का प्रवेश विद्यालय के अंदर करवाया जाता है तो फिर बच्चा भी अपने को अपने गुरुजनों के अधीन कर देता है। ऐसे में माता पिता के साथ साथ गुरुजनों की भी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। वेदों में एक सूक्ति है, पितृमान मातृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, अर्थात जिसके माता पिता और आचार्य अर्थात गुरुजन विद्वान होते हैं, उस बच्चे का भविष्य उज्जवल बन जाता है। माता पिता अपनी दायित्वों को निभाने का काम करते हैं, लेकिन अध्यापकों का दायित्व और ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो जैसा समझाते हैं, जैसा बच्चे को बतलाते हैं, उसको वो वैसा ही मानता है। अब ऐसे में हमारे दायित्व वो बढ़ जाते हैं कि हम बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं। विद्यालय के अंदर पाठ्यक्रम हमको पूरा कराना होता है, कराना भी चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम के अतिरिक्त समाज में किस प्रकार से बच्चे को रहना है, उसकी अपने माता पिता के प्रति क्या दायित्व है, अर्थात परिवार के प्रति क्या दायित्व है, बड़ों के प्रति क्या दायित्व है, अपने क्षेत्र के प्रति क्या दायित्व है, इस राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, इन सबको बतलाते हुए यदि उसके अध्यापक व अध्यापिकाएं चलते हैं तो 100% बच्चे के मस्तिष्क के अंदर ये बैठने का काम होता है। और इन दायित्वों का निर्वाह हमको किस प्रकार से करना चाहिए, इस पर चर्चा यदि अध्यापक और अध्यापिकाएं करते हैं तो कोई भी शिक्षार्थी हो वो उसको ग्रहण करने का काम करता है। हम किसी भी समस्या का समाधान केवल और केवल कानून से नहीं कर सकते, जब तक उस कानून को अपनाने वाले लोग समाज के अंदर ना हो। अब विद्यालयों के अंदर चल क्या रहा है, आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य सभ्यता परोसने का काम लगातार किया जा रहा है। देखिए, पश्चिमी देश हमारी संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को अपनाने का काम कर रहे हैं, और हम उनकी संस्कृति को अपनाने का काम कर रहे हैं। विद्यालय के अंदर नृत्य प्रतियोगिताओं के नाम पर क्या चलता है मुझे बतलाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, सबको पता है। ड्रेस कंपटीशन के नाम पर क्या चलता है, परिधान प्रतियोगिता के नाम पर क्या चलता है, ये सबको पता है। मतलब जिन विषयों का मतलब कहीं से कहीं तक भी विद्यालयों से नहीं है, उन सबको विद्यालयों के अंदर केवल प्रतियोगिता, मेरा स्तर उससे और उठ जाए, ऐसा मान करके वो सब करने का काम कर रहे हैं।
मतलब हम मॉडर्न बनाने का प्रयास अपने को किया जा रहा है। और याद रखिएगा, ये भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष का इतिहास रहा है कि यहां विदेशों से आकर के लोगों ने अध्ययन किया है, विद्यार्थियों ने अध्ययन किया है और यहां की संस्कृति को ग्रहण करने के बाद में उन्होंने अपने देश के अंदर परोसने का काम किया है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त यदि हमने हिंदुत्व संस्कृति पर वार्ता नहीं की तो समझ लीजिएगा, कितने ही कानून बनवा दीजिएगा, कितनी भी शक्ति उस पर करवा दीजिएगा, ये जघन्य घटनाएं जो हो रही हैं ये रुकने वाली नहीं है, ये चलती रहेंगी। इसलिए बच्चों को संस्कार देना, हमको किसके साथ उठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, हमारी मित्रता किन लोगों के साथ में होनी चाहिए और मित्रता का अर्थ क्या है, इस पर वार्ता होनी चाहिए। किसी ने तुम्हारे साथ हाय हेलो कर ली, तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया, तुम्हारे साथ आना जाना प्रारंभ कर दिया, ये मित्र नहीं हो सकता। सच्ची मित्रता क्या है, इस पर वार्ता करनी चाहिए। और मित्रता किन लोगों से करनी चाहिए, किन से अपनी दोस्ती करनी चाहिए, किन से अपनी निकटता बढ़ानी चाहिए, इस पर चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। यानी कि विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं को अपने शिक्षार्थियों के सामने इसको खुले मन और खुले मंच से वार्ता करनी चाहिए। समाज में परिस्थितियां किस प्रकार के से चल रही हैं और इस समाज के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए जिससे इस राष्ट्र का भविष्य ऊंचा हो, भारत माता पुनः विश्व गुरु बने, इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और इन कामों को करने से हमारे परिवार का भविष्य भी उज्जवल रहेगा, ऐसे करके चर्चा हमको करनी चाहिए। सुबह सुबह उठ रहे हैं, माता पिता को नमस्ते करना हो गया, विद्यालय को आ रहे हैं उनके चरण स्पर्श करने हो गए, बड़ों के चरण स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी बातों को मान करके अपने को निरंतर आगे बढ़ाना, ये हमारा शिक्षा विद्यालय से यदि जाएगी तो बच्चा उसको ग्रहण करने का काम करेगा। उसके बाद पहुंचते हैं समाज में। समाज वो चीज है कि कई बार माता पिता को अपने बच्चों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन समाज को पता होता है। तो समाज के लोग, समाज में रहने वाले लोग यदि बच्चा गलत दिशा में जा रहा है उसको सही दिशा देने का प्रयत्न करें। यदि हिम्मत खुद की सीधी नहीं है तो परिवार को बतलाने का काम करें कि तुम्हारा बच्चा रास्ते से भटकने का काम कर रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। यदि किसी परिवार में बताया तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए कि हमारे बच्चों के लिए इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जा रही है, लेकिन उससे तो बहुत अच्छा है कि जब लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं या कोई सी और घटना ऐसी होती है जिससे पूरा समाज शर्मसार होता है, वो तो रुक जाएंगी। मैं एक उदाहरण आपको लव जिहाद जैसी घटना का थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं कि जब लव जिहाद की घटनाएं होती हैं तो उसका प्रभाव केवल और केवल उस परिवार पर नहीं पड़ता जिसमें उस बच्चे ने जन्म लिया है, केवल और केवल उसके माता पिता पर नहीं पड़ता, उसका पूरा प्रभाव उसके पूरे परिवार अर्थात ताऊ चाचा ताई ये सब दादा दादी सब पर पड़ता है, उसके रिश्तेदारों पर पड़ता है, उस गांव में रहने वाली उस जाति पर पड़ता है, उस पूरे गांव पर पड़ता है, उस क्षेत्र पर पड़ता है। हम सिर उठा करके चलने की स्थिति में नहीं रहते। जब लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं फिर हम शोर मचाते हैं, कानून बनना चाहिए, इस प्रकार से ये होना चाहिए। फिर जब हम नीचा देख लेते हैं फिर उसके बाद में काम करने का मतलब क्या बनता है। इसलिए हमारा सिर हमेशा ऊंचा उठा रहे, इसके लिए हमको अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। समाज का दायित्व बनता है कि यदि कोई हमारे आस पड़ोस का बच्चा जिसको हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं उसके बारे में जानकारी करने के बाद में उसको गलत रास्ते पर जाता हुआ कोई है तो उसको रोकने का प्रयत्न करें। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो समझ लीजिएगा हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। मैंने संक्षेप में आप लोगों से बात की है। हो सकता है मेरी कोई बात
आप लोगों को गलत भी लगे, लेकिन यदि उसमें कुछ परिवर्तन आपके मस्तिष्क के अंदर कोई सी ऐसा विचार आता है कि इन सबको करने के बाद में इस प्रकार की लव जिहाद जैसी घटनाएं रुक सकती हैं, या और अन्य प्रकार की घटनाएं जिससे हमको शर्मसार होना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है, या हमारे भविष्य को समाप्त करने वाली घटनाएं हैं, उनको रोकने के लिए कुछ और विचार यदि आपके मस्तिष्क में आए तो मुझको अवश्य बताएं। मैं प्रयत्न करूंगा उनको समाज के बीच में लाने का। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।